एक श्राप, सिर्फ 7 दिन का जीवन और सामने खड़ी निश्चित मृत्यु। यदि किसी को पता चल जाए कि उसके जीवन में केवल 7 दिन शेष हैं, तो वो क्या करेगा? रोएगा, डरेगा? कि यह कथा हमें उसी सत्य से परिचित कराएगी। इसलिए अंत तक पूरी कथा अवश्य सुने और ऐसी भक्तिमय कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये कथा है राजा परीक्षित और महर्षि शुकदेव जी की। राजा परीक्षित को श्राप मिला था कि 7वें दिन तक्षक नाग के विष से उनकी मृत्यु होगी। मृत्यु को समीप जानकर राजा गंगा तट पर बैठे और महर्षि शुकदेव जी से श्रीमद्भागवत कथा का श्रवण करने लगे। 6 दिन बीत गए, परंतु उनके मन से मृत्यु का भय पूरी तरह दूर नहीं हुआ। तब शुकदेव जी ने उन्हें एक कथा सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया। चलते चलते वो रास्ता भटक गया। धीरे धीरे रात हो गई, चारों ओर घना अंधकार छा गया। डरते हुए वो आश्रय खोजने लगा। कुछ दूर उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। वो झोपड़ी एक बीमार बहेलिये की थी। झोपड़ी अत्यंत गंदी थी। एक ओर मलमूत्र, छत पर टंगा हुआ मांस, चारों ओर दुर्गंध। राजा झिझका, पर कोई और सहारा न देखकर बोला, भाई आज की रात मुझे यहाँ ठहरने दो। बहेलिया बोला, मैं राहगीरों को ठहराता रहा हूँ, पर वे सुबह जाते नहीं, इसलिए अब किसी को नहीं ठहराता। राजा ने वचन दिया, मैं सुबह होते ही चला जाऊंगा। बहेलिया मान गया। परंतु आश्चर्य, रात भर उसी गंदी झोपड़ी में रहने से राजा को उसकी बदबू तक अच्छी लगने लगी। वो सोचने लगा, यहीं रहना ठीक है। जब बहेलिये ने उसे जाने को कहा, तो राजा झगड़ने लगा। उसे झोपड़ी छोड़ने में दुख हुआ, शोक हुआ, पीड़ा हुई। ये कथा सुनाकर शुकदेव जी ने पूछा, राजन, क्या उस राजा का ऐसा व्यवहार उचित था? परीक्षित बोले, नहीं गुरुदेव, वो तो मूर्ख था। राजा होकर ऐसी गंदी झोपड़ी से मोह कर बैठा। तब शुकदेव जी बोले, राजन, वो राजा तुम स्वयं हो और वो गंदी झोपड़ी है यह मानव शरीर, जिसमें रोग है, मलमूत्र है, क्षणभंगुरता है, जिसमें आत्मा कुछ समय के लिए रहती है। अब तुम्हारा समय पूरा होने वाला है, फिर भी तुम इसे छोड़ने का शोक कर रहे हो। क्या यह उचित है? ये सुनते ही राजा परीक्षित की आंखें खुल गईं। मृत्यु का भय समाप्त हो गया। उन्होंने समझ लिया, शरीर मिट्टी है, आत्मा शाश्वत है। अब उनका मन पूरी तरह भगवान श्रीहरि में लीन हो गया। 7वें दिन तक्षक नाग आया। उसने राजा को डसा। राजा का शरीर भस्म हो गया, परंतु उनकी आत्मा पहले ही भगवान में लीन हो चुकी थी। प्रिय भक्तों, शरीर नष्ट होता है पर आत्मा नहीं मरती। यदि हम जीवन भर भगवान का स्मरण करें, नाम जप करें, भागवत कथा सुने, तो मृत्यु भी हमें डरा नहीं सकती। जो शरीर को ही सब कुछ मानता है, वो सदा डरता है। जो आत्मा को पहचान लेता है, वो निर्भय हो जाता है। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, तो ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।